बिल्कुल, खबरों में आगे बढ़ते और बात करेंगे अब तालिबान ने पाक को ठोका। तो देखिए, हम आपको लगातार बता रहे हैं कि तालिबान ने पाक को किस कदर हड़काने का प्रयास किया, क्योंकि इससे पहले ये खबर आई थी कि पाकिस्तान ने तालिबान के जो लड़ाके हैं उन पर हमला किया था और उनको ये सीधे तौर पर बताने का प्रयास किया था कि आपको अपने कायदे में रहना होगा। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। क्या पाकिस्तान और तालिबान में जंग शुरू हो चुकी है? आखिर दो इस्लामिक मुल्क क्यों भिड़ने लगे हैं? क्या पाकिस्तान का सफाया कर देगा तालिबान? क्या अब वो वक्त आ गया है कि अफगान की सत्ता कब्जाने वाला तालिबान जल्द ही इस्लामाबाद की कुर्सी भी हथिया लेगा? क्या शहबाज के मुल्क पर तालिबानियों की हुकूमत चलेगी? ताजा हालात पर ये सवाल बिल्कुल मौजूद है, क्योंकि अब लड़ाई आर पार की होने लगी है। पाकिस्तानी पोस्ट पर तालिबान बारूद बरसा रहा है। हाल ही में सत्ता पाने के 3 साल पूरे होने पर तालिबान ने शक्ति प्रदर्शन किया था और अब पाकिस्तान पर उसने धावा बोल दिया है। ताजा हमलों में शोरकी, अलीजई सर्कल, कुर्रम इंटरनेशनल बॉर्डर पर गोलीबारी हुई है। अफगानी मीडिया के मुताबिक बुधवार शाम को पाकिस्तान और तालिबान दोनों के बीच में बॉर्डर पर फायरिंग हो गई। खोस्त प्रांत के काल्पनिक डूरंड रेखा पर यह हमले होते रहे। दोनों ओर से भारी हथियारों के इस्तेमाल की भी खबर है, जिसमें 4 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। तो तालिबान को भी नुकसान होने की खबर है। खबर है कि कई दिनों से बॉर्डर पर तालिबानी सैनिक नई चौकियां बना रहे थे, जिसका विरोध पाकिस्तानी कर रहे हैं और इसी वजह से यह झड़प शुरू हुई। दोनों देशों के बीच सीमा का विवाद लंबे वक्त से चला आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक काल्पनिक डूरंड रेखा है, लेकिन अफगानिस्तान की किसी भी सरकार ने इस लाइन को वास्तविक सीमा की मान्यता अब तक नहीं दी और इसी वजह से दोनों देशों के बीच सीमा विवाद अक्सर बना रहता है। तो क्या अब कोई बड़ा युद्ध शुरू होने वाला है? दोनों में लगातार टेंशन बढ़ती जा रही है। मनमुटाव बढ़ा है, गोलाबारी हुई है, कैजुअलिटीज हुई हैं। दोनों के बीच में तनातनी बनी रहेगी, वो खत्म नहीं होगी। तालिबान ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। शहबाज के मुल्क में हमलों के बाद से खलबली मची है। आतंकी पालने वाला मुल्क पहले ही टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मात खा रहा था और अब तालिबानियों ने उस पर हमले तेज कर दिए हैं। टेररिस्ट भी तो हमने प्रोड्यूस किए हैं। पहले हमने उनको पैसे देके उनके खिलाफ जंग की, अफगानिस्तान के खिलाफ जो वो हमारे बाकी रह गए, फिर हमने अफगानियों को निकालना शुरू किया। आई थिंक वो भी हमारी मिस्टेक है। टेररिस्ट जो है ना, अफगानिस्तान के साथ कई बॉर्डर अटैच है। हाँ। ये टेररिज्म सिर्फ पाकिस्तान में हो रही है, पाकिस्तान खुद कर रही है। शहबाज, ये बात सुन लो, जो सांप तुमने पाले हैं वो अब तुम्हें ही डसने लगे हैं। अब तालिबान भी तुम्हारी छाती पर हथियार रखकर तुम्हें थर्रा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अगली खबर आपको बताते हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद कट्टरपंथी हावी है। यूनुस सरकार लाचार है। आरोप लग रहे हैं कि यूनुस जो है कट्टरपंथियों के इशारे पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, अब यूनुस की तरफ से देखिए शेख हसीना को लेकर एक बड़ा बयान दिया गया है। क्या बयान उनकी तरफ से दिया गया और इस वक्त क्या चल रहा है बांग्लादेश में, वो आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। बांग्लादेश का अस्तित्व है तो सिर्फ भारत की वजह से। बांग्लादेश जिसके निर्माण में भारत की बड़ी भूमिका रही, बांग्लादेश जो भारत की उंगली पकड़कर आगे बढ़ा, अब वही बांग्लादेश भारत को आंखें दिखा रहा है। वही बांग्लादेश भारत को बताने की हिमाकत कर रहा है कि भारत को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तख्ता पलट होते ही बांग्लादेश की सरकार के सुर बदल गए हैं। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने बयान देते हुए कहा कि शेख हसीना का भारत में रहते हुए राजनीतिक टिप्पणी करना एक अमित्रतापूर्ण इशारा है। अगर भारत शेख हसीना को तब तक रखना चाहता है जब तक बांग्लादेश उसे वापस नहीं चाहता, तो शर्त ये होगी कि शेख हसीना को चुप रहना होगा।
मतलब साफ है, शेख हसीना की देश छोड़ते ही कट्टरपंथी समर्थित सरकार आते ही बांग्लादेश के हाव भाव बदल चुके हैं। मोहम्मद यूनुस अब भारत को मित्रता के पैमाने सिखा रहे हैं, उस भारत को जिसने बांग्लादेश को चलना सिखाया। इतना ही नहीं, शेख हसीना की वापसी को लेकर यूनुस ने बयान दिया, हम शेख हसीना की वापसी चाहते हैं ताकि बांग्लादेश के साथ न्याय हो सके। शेख हसीना पर मुकदमा चलना चाहिए, हसीना जब तक भारत में है तब तक चुप रहे। मोहम्मद यूनुस इंसाफ और न्याय की बात कर रहे हैं और खुद के देश में बांग्लादेशी हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। खुलना में ईश निंदा के आरोप में भीड़ ने एक हिंदू लड़के पर क्रूर हमला किया। भीड़ ने लड़के को पुलिस से छीन लिया, उपायुक्त कार्यालय के अंदर उस पर हमला किया। बताया जा रहा है कि गंभीर हालात में सेना के अस्पताल में इलाज जारी है। हिंदुओं पर हमलों के मामले में यूनुस ने आंखों में पट्टी बांध रखी है, इसीलिए भारत में संतों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हिंदू संगठनों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में कदम उठाने की मांग की। सभी देशों को आगे आना चाहिए और समस्त अखाड़ों को आगे आना चाहिए और समस्त भारत की संत समाज को भी आगे आना चाहिए और आवश्यकता पड़े तो वहाँ जाकर के कूच भी करना चाहिए। वहाँ जो कुछ हो रहा है पूरा संत समाज चिंतित है। पड़ोस का देश है और पहले वहाँ सभी हिंदू ही थे, आज भी बड़ी संख्या में वहाँ हिंदू रहता है, इसलिए हम सबका एक प्रकार से दुखी होना ये जायज़ है। हिंदुओं को बचाने के लिए जल्द कुछ करना होगा, क्योंकि यूनुस प्रशासन तो अब बांग्लादेश में हिंदू अफसरों की लिस्ट बनवा रहा है ताकि उन्हें अलग थलग किया जा सके। क्या इससे पता चलता है कि यूनुस के चेहरे से जिहादी नकाब उतर चुका है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये बांग्लादेश में आपने देखा कि इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको 3 तस्वीरें हम दिखाएंगे जहां पर देखिए एक खबर सामने आई वुनलोवा के शहर की, जहां पर आग लग गई। इसके अलावा अमेरिका से भी खबर सामने आई, अमेरिका में भी आग की तस्वीरें देखने को मिली है। तो ये आपको दिखा रहे वुनलोवा की तस्वीरें रूस की, और इसके अलावा अमेरिका की भी 2 जगहों की तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और केमिकल प्लांट में आग लगी है अमेरिका के ओहियो में। कैलिफोर्निया में आप देखिए किस कदर आग का तांडव इन तस्वीरों में देखने को मिल सकता है। जंगल में आग लग गई है, कहीं प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगी है। दरअसल जो प्लास्टिक फैक्ट्री की तस्वीर आप पहली वाली देख रहे हैं वो रूस की वुजलोवा की है, लेकिन इस आग लगने के पीछे मुख्य तौर पर वजह क्या रही वो सामने नहीं आई है। रूस से लेके अमेरिका तक की अगर बात करें तो लपटों का तांडव दिख रहा है। अब इसमें नुकसान कितना हुआ, जनहानि कितनी हुई है, ये बड़ा सवाल है, लेकिन इन आग की लपटें, धुएं का गुबार देखकर लग रहा है कि बहुत बड़ा हादसा है। और ऐसे में कौन कौन इसकी चपेट में आया, ये बड़ी खबर है। देखिए आपको बता रहे हैं, अगर रूस की वुजलोवा की बात करें तो प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। तुला रीजन में फैक्ट्री में रखे ऑयल टैंकर तक पहुंच गई। करीब 1500 स्क्वायर मीटर तक आग फैल चुकी है। आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। बिल्कुल, और दूसरी तस्वीर अमेरिका के ओहियो से एक केमिकल प्लांट में भयंकर आग लग गई और प्लांट में फंसे करीब 100 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, ये गनीमत रही। उधर अक्रॉन इलाके में भी केमिकल प्लांट में आग लग गई, इसकी तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कैलिफोर्निया के जंगल में भी भयंकर आग लग गई है, तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। और चलिए इसी बीच अब अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश की एक खबर जहां पर एनकाउंटर को लेकर जमकर सियासत अब शुरू हो गई। अभी हाल ही में यूपी पुलिस ने सुल्तानपुर में एक अपराधी का एनकाउंटर किया, तो इसके बाद सपा के नेताओं को मिर्ची लगने लगी। उनको दुख हुआ कि आखिर एनकाउंटर क्यों किया गया, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर प्रियंका हम देख रहे हैं जमकर राजनीति की जा रही है, बयानबाजी तेज होते हुए नजर आ रही है। किसकी तरफ से क्या कुछ कहा गया और मामला क्या है, रिपोर्ट आप देखिए। यूपी के सुल्तानपुर में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप पर डकैती हो रही है। ये डकैत 5 करोड़ के गहने और कैश लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं।